हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और ये जो क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा वो किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो सुनिए। बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर यदि आप लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज की, संबिम वुमेन कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज के अलावा कुछ और भी कॉलेज है जिसका यदि आप बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है इसमें से आपके आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग 23वां क्लास देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31, वह कौन सा विद्वान है जिससे संगठन के पुराने सिद्धांत कहावतों के रूप में दिखाई पड़े? हेनरी फेयोल, लूथर गुलेक, हर्बर्ट साइमन या डार्विन? तो ये कौन थे बताइए? हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन नंबर सी। पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण के आलोचक हैं, मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थक, नौकरशाही दृष्टिकोण के समर्थक, वैज्ञानिक प्रबंध के समर्थक या सारे लोग हैं? बताइए कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थक। क्वेश्चन नंबर 33, क्या प्रबंध एक पैसा है? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते कि कुछ सीमा तक। तो प्रबंध एक पैसा है, ये सही लाइन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित नहीं है? निर्देश की समानता, आदेशों की समानता, अनुशासन का सिद्धांत या आंतरिक प्रबंध? तो इनमें से क्या पूछा है? हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित नहीं है, तो आंतरिक प्रबंध जो है वो हेनरी फेयोल ने नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, प्रबंधकीय दृष्टि से व्यक्तियों का एक समूह क्या कहलाता है? कंपनी, संगठन, घर या बारात? तो इसे हम संगठन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, संगठन सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया मनुष्यों का एक समुदाय है, यह किसका कथन है? तो यह कथन मुने व रेले का है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, किसी मानव समूह से संचार एवं अन्य संबंधों के जटिल कलेवर को संगठन कहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन साइमन का है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, संगठन की प्रकृति में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? व्यक्तियों का समूह होना, लक्ष्य होना, मानवीय व भौतिकी संसाधनों में समन्वय या सभी? तो सारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, हमारा सारा धन, हमारे महान कार्य एवं कारखाने सब कुछ ले जाओ, लेकिन हमारा संगठन हमारे पास रहने दो और मैं कुछ ही वर्षों में पुनः अपने आप को स्थापित कर लूँगा, यह किसका कथन था? तो यह कार्नेगी का था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का उदाहरण नहीं है? कंपनी, साझेदारी फर्म, मेला या क्लब? तो मेला जो है वो संगठन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। हम परिवार रूपी संगठन में व्यतीत करते हैं, हम में से अधिकांश व्यक्ति संगठन में ही मरेंगे तथा दफनाने के समय सबसे बड़े संगठन की आज्ञा प्राप्त करनी पड़ेगी, यह कथन है अमिताई जी का, एलेन का, उर्विक का या ड्रकर का? तो अमिताई जी का है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, औपचारिक संगठन होता है, पूर्णतः अव्यक्तिगत, सदस्यों के अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट होते हैं, सत्ता का भारार्पण ऊपर से नीचे की ओर होता है या सभी? तो सभी है। क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रकार के संगठन का क्षेत्र विस्तृत होता है? औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों या कोई नहीं? तो औपचारिक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, पीटर एफ ड्रकर के अनुसार संगठन संरचना का निर्धारण किन 3 तत्वों के आधार पर होने चाहिए? क्रिया विश्लेषण, निर्णय विश्लेषण, संबंध विश्लेषण या सभी? तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, लंबे संगठनात्मक ढांचे में प्रत्यायोजन की सीमा होगी, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, दोनों या बिल्कुल नहीं? तो केंद्रीकृत होगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, संगठन की प्रतिष्ठित विचारधारा के तत्व हैं, अफसरशाही, वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासकीय या सभी? तो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, अफसरशाही विचारधारा के आविष्कारक कौन है?
मैक्स वेबर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, किसी संगठन में विभिन्न पदों के बीच तथा उन व्यक्तियों के बीच में जो उन पदों पर कार्य करते हैं, ऐसे संबंधों की रूपरेखा को प्रदर्शित करने वाला चार्ट क्या कहलाता है? तो उससे बताइए क्या कहेंगे? संगठन चार्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, जो चार्ट विभिन्न विभागों के कार्यानुसार बनाया जाता है उस चार्ट को क्या कहते हैं? तो उस चार्ट को हम लोग कार्यात्मक चार्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, किस संगठन में आदेश देने वाला पदाधिकारी एक ही होता है? रेखा संगठन, क्रम संगठन, सैनिक संगठन या सभी? तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, किस संगठन के अधिकारों का पूर्ण विकेंद्रीकरण होता है? रेखा संगठन, कर्मचारी संगठन, क्रियात्मक संगठन या सभी? तो सभी है। क्वेश्चन नंबर 52, निर्देशन के अभाव में नियोजन, संगठन एवं स्टाफिंग सब अर्थहीन हो जाते हैं। ये सत्य है या असत्य है या असंभव है या कोई नहीं? तो ये लाइन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, निर्देशन में शामिल है। यह एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। इसका प्रमुख उद्देश्य अधीनस्थों से कार्य कराना। निर्देशन का संबंध व्यक्तियों से होता है या सभी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, अन्य लोगों से काम लेने के ढंग से संबंधित पद्धतियां प्रचलित हैं। संप्रेषण द्वारा प्रबंध, सहभागिता द्वारा प्रबंध, अभिप्रेरणा द्वारा प्रबंध या उद्देश्यों द्वारा प्रबंध? तो ये उद्देश्यों द्वारा प्रबंध है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, दूसरे लोगों से काम लेने की सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है? अपवाद द्वारा प्रबंध, उद्देश्य द्वारा प्रबंध, नियंत्रण या ए और बी दोनों? तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 56, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अन्य नाम से जाना जाता है? लक्ष्यों द्वारा प्रबंध, मिशन द्वारा प्रबंध, प्रयोजन द्वारा प्रबंध या सभी? तो सभी नाम है इसके। क्वेश्चन नंबर 57, उद्देश्यों का निर्धारण करके उनके आधार पर प्रबंध कार्य करने की प्रणाली को कहते हैं? अपवाद द्वारा प्रबंध, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, प्रत्यायोजन या नियंत्रण? तो इसे हम उद्देश्य द्वारा प्रबंध कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की मान्यता नहीं है। प्रत्येक उपक्रम के कुछ आधारभूत उद्देश्य होने चाहिए, उद्देश्य गतिशील होने चाहिए, उद्देश्य लिखित होने चाहिए या प्रत्येक व्यक्ति को उद्देश्य की जानकारी नहीं होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक के उद्देश्य हैं? उद्देश्यों के निर्धारण द्वारा अंतिम परिणाम प्राप्त करना, प्रत्येक व्यक्ति के उद्देश्यों को संस्था के आधारभूत उद्देश्यों से समन्वित करना, कार्य निष्पादन का मापन करना या सभी? तो ये सभी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक के आविष्कारक हैं? अल्फ्रेड स्लोन, टेरी, मुर्रे या कोई नहीं? तो अल्फ्रेड स्लोन है, ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।